Hello dear friend, welcome to Learn with Shivani Chemistry Zone. Here we will have explore chemistry in a fun and easy way. Join me on this exciting journey and let's dive into the world of chemistry. Today I am going to share with you our fantastic and fabulous topic on लिक्विड स्टेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं आपसे पहले प्रीवियस क्लास के बारे में शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया. मैंने मैटर के बारे में पढ़ाया है, मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ाया है. ठीक है, मैटर की क्लासिफिकेशन में मैंने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ाया. केमिकल के बारे में मैंने उसको फ्लो चार्ट में बता तो दिया, लेकिन उसको अभी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. ठीक है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि केमिकल में मैंने आपको मिक्सचर और कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस के बारे में फ्लो चार्ट में बताया है. सॉलिड स्टेट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, तो भाई तो आपको एक काम अच्छे से करना है कि मेरी प्लेलिस्ट में आकर आपको प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो वॉच करने हैं. अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियो को वॉच नहीं करोगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आपको फर्स्टली ये काम करना है कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आपको मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, मतलब कि 3 मैंने वीडियो बनाए हैं, उसको अच्छे से वॉच कर लो. क्योंकि आपके जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा. तो आपको मेरे प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सबको अच्छे से देख लो. ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ लिक्विड स्टेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य अवस्था. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, लिक्विड हैज नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम. लिक्विड क्या क्या होता है कि इसका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है. क्योंकि हम जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का ही शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम जो उसका आयतन जिस बर्तन में रखेंगे तो उसका आयतन जो होगा वो क्या होगा, से मतलब कि फिक्स होगा. लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड. मतलब कि इसका जो है ये फ्लो होता है. ठीक है, सो ये रिजिड नहीं होता, बट ये क्या होता है, बहता है. जैसे जल पानी क्या है, वो बहता है, तो वो क्या है, एक लिक्विड है. The rate of diffusion of liquid is higher than the solid. This is due to the fact that in liquid state particle move freely, has greater space between each other is compared to particle in the solid state. इसका मतलब ये है कि देखो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास होते हैं और लिक्विड के क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं. तो इस वजह से इसका जो रेट होते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड. तो इस वजह से इसका जो है वो डिफ्यूजन लिक्विड का हायर होता है. ओके, सो बात करते हैं अब डेफिनेशन की. डेफिनेशन ऑफ लिक्विड. ठीक है, अ लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नो डिफाइनाइट शेप. देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो द्रव अवस्था है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है. क्योंकि हम उसको जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा. ओके, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, एक्सेट्रा. अब एक की फीचर क्या है. ठीक है, तो इसके की फीचर के बारे में बात कर लेते हैं. अब बात कर लेते हैं. पार्टिकल इन अ लिक्विड आर क्लोज टुगेदर बट कैन मूव स्लाइड पास्ट ईच अदर. ठीक है, दे हैव मॉडरेट डेंसिटी एंड लेस कंप्रेसिबिलिटी. अब यूज ऑफ लिक्विड क्या होता है कि हम लोग लिक्विड का यूज करते हैं इंक इन पेन्स, पेंट, परफ्यूम्स, नेल पेंट एंड सैनिटाइजर एक्सेट्रा. लिक्विड मेडिसिन, सिरप एंड इंजेक्शन लिक्विड फॉर्म में लिक्विड का हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैट कर सकते हो. सो लिक्विड का हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा. अब हम गैस के बारे में बात करते हैं. अब है गैस स्टेट. ठीक है, गैस स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं. गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल आर फार
फ्रॉम ईच अदर एंड मूव वेरी फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। अब जैसे कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मीडियम होते हैं। लेकिन गैस में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब कि बहुत दूर दूर होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो वो मॉलिक्यूल्स है वो सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ गैस, गैस क्या है? अ गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर in which particle are very far apart and move freely in all direction। तो ये सभी मतलब कि पार्ट में क्या होते हैं, बहुत अच्छे से सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं, घूमते हैं, मूव करते, फ्रीली, कोई इन पे बाउंडेशन नहीं होती, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा। अब की फीचर क्या है? अ गैस हैज नो फिक्स शेप, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग पानी बॉयल करते हैं तो वो वेपोराइट होता है, तो क्या आप उसका शेप बता दोगे कि किस शेप का है? नहीं बता पाओगे ना। तो इस वजह से उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। आ गैस हैज नो फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि गैस का वॉल्यूम भी नहीं फिक्स होता है, क्योंकि गैस वेपोराइज होता है ना, तो वो मतलब कि उस तरीके से वेपर होता है, तो हम वेपर का वॉल्यूम नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो भी फिक्स नहीं होता है। अब यूज ऑफ गैस, ठीक है, गैस, अब जैसे ऑक्सीजन का यूज क्या करते हैं, सांस लें, जैसे कि ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए करते हैं, तो ऑक्सीजन ब्रीथिंग इन हॉस्पिटल। ठीक है, नाइट्रोजन का फूड पैकेजिंग में करते हैं, और हीलियम का फिलिंग बैलून्स में करते हैं। ओके, सो आज का जो मेरा टॉपिक था सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज का आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। अगर आपको डाउट होता है तो मैं आपके डाउट को जरूर लूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, अब मेरा प्रीवियस जो वीडियो होगा आप लोगों के लिए वो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए होगा, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे। अभी एक चीज़ और बताना है, ठीक है। अब देखो सॉलिड क्या है, ठीक है, सॉलिड हमारा ये है, इन्होंने दिया है सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है मॉलिक्यूल्स इसके बहुत बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड से हम लोग क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट मतलब मेल्टिंग पॉइंट में लाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट में जब उसको बाहर रख देंगे, सॉलिड जैसे मैंने बर्फ है तो उसको मैंने फ्रीज से निकाल के रख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में जैसे कि हमारा वाटर हो गया। अब लिक्विड के बाद हम उसको जब गर्म करेंगे, मतलब कि हीट करेंगे, तो उसमें वेपर निकलेंगे। वेपर जो धुआं नहीं होता है उस तरीके से, जैसे हमने हीट किया तो जब वेपर कुछ निकलते हैं तो वो गैस फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो वो गैस में। अब आपका क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि मैम क्या गैस से सॉलिड में ये कन्वर्ट हो सकता है? तो जी हाँ, ये कन्वर्ट भी हो सकता है। अगर हमें कन्वर्ट होना तो हम उसको क्या करेंगे, कंडेंशन करेंगे, फिर वो लिक्विड में आ जाएगा, फिर उसको फ्रीजिंग पॉइंट कर देंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार और बताते हैं। यह है सॉलिड, यह है लिक्विड, यह है गैस। अब इसकी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। अब इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम में दूर होते हैं। अब गैस में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा। अब लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होता है। अब गैस में उनमें तो और मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तो उनका क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, अब सॉलिड में क्या है कि सॉलिड में इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड में क्या होता है कि शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में शेप नहीं फिक्स होता है, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। अब बात करें गैस की, तो उसमें ना तो शेप फिक्स होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ होगा तो मैं आपको इसका
डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस का मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी क्लियर होगा तो आप मेरे कमेंट पे मैसेज कर दीजिएगा, मतलब मेरे यूट्यूब पे चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा। तो आपके डाउट को, अगर डाउट ज़्यादा होंगे या मतलब कि होंगे कि आप लोग पूछेंगे तो ऑफकोर्स मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं होगा डाउट तो देन मैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे प्रोसीड कर जाऊँगी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे मैं आ जाऊँगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरे वीडियो को देखें तो आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक पॉइंट को कॉपी में मतलब कि आपको इसमें बता सकूं। अगर मैं एक एक पॉइंट भी अगर बताऊंगी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जब पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो आपके सारे डाउट भी क्लियर होंगे और समझ में भी आएगा। और हाँ, प्ले लिस्ट को ज़रूर वॉच करिएगा, वरना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में यही कहूँगी कि मेहनत करने वालों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और पढ़ाई करते रहें और अपना बेस्ट देने का कोशिश करें। डू योर बेस्ट एंड योर सेल्फ, नेवर गिव अप एंड टेक केयर, गुड नाइट। एंड नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी पे बनाऊंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय।